We study now some important GK question and current affair question. जैसा कि आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अभी तक आपने जीके क्वेश्चन, कुछ आपके करंट क्वेश्चन, तो उसी में आपको मैं कुछ कलेक्टिविटी क्वेश्चन जो है वो आपको मैं रिपीट कराऊंगा और उसको रिवीजन करूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग रिपीट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल रामसर साइट्स, टोटल रामसर साइट्स in India, total Ramsar sites in India। देखो रामसर साइट एक नाम सुना होगा आपने, एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम शहर है इसका? शहर का नाम ही है रामसर। तो रामसर साइट्स क्या होती है ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज अटेंशन। रामसर एक शहर है और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता आपका ईरान में। कहाँ पड़ता है? ईरान का शहर है। कहाँ पर है? ईरान का शहर है। और ईरान की राजधानी कहाँ पर है? तेहरान। ईरान की कैपिटल कहाँ पर है? तेहरान। तो ईरान का शहर है, इसका नाम क्या है? रामसर। तो हुआ क्या यहाँ पर? एक डेट आप लोग ध्यान रखना, 2 फरवरी 1971, यानी 2 फरवरी या 2 फरवरी 1971 में एक यहाँ पर क्या हुआ? एक कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुआ? एक सम्मेलन हुआ या कॉन्फ्रेंस हुई, ये आप लोग सब नोट करते हैं, ठीक है? तो 2 फरवरी 1971 को एक कॉन्फ्रेंस हुई, मींस सम्मेलन हुआ, जिसका नाम था रामसर कॉन्फ्रेंस। रामसर कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया कि जो कुछ हमारे पूरे वर्ल्ड में जो वेटलैंड्स है, क्या वेटलैंड्स है, जो उसी को रामसर साइट नाम घोषित कर दिया गया। उन्हीं को नाम दे दिया गया रामसर साइट। टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया, भारत में अगर बात करें अकॉर्डिंग टू 2020 के अनुसार कितनी है? वो टोटल आपकी जो है वो 75 हो गई है। कितनी हो गई है? 75 हो गई है। इससे पहले अभी क्या था, वर्ष 2021 तक हमारे यहाँ पर 21 से 22 में जनवरी फरवरी तक जो रामसर साइट्स की संख्या जो कितनी थी? 64 थी। लेकिन अभी हाल ही में हम लोग क्या है, इस समय जो बात करें तो 2022 में 15 अगस्त को अनाउंस किया गया और इसको 15 अगस्त जो है अभी हमारे आज़ादी के 75 ईयर कंप्लीट किए। कितने? 75 ईयर कंप्लीट किए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अमृत महोत्सव। राष्ट्रीय आजादी का अमृत महोत्सव। कौन से नंबर का? 75 नंबर का। तो 75 नंबर का मैंने क्या बनाया? राष्ट्रीय 75 नंबर का क्या बनाया मैंने? अरे सॉरी, हाँ, ये तो 75 तुम्हारी क्या हो गई है? रामसर साइट हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैंने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। कितना? 75वां, 75, यानी हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो ये 15 अगस्त जो आया वो क्या हो गया? इस दिन जो है हमने क्या बनाया? उसको अमृत महोत्सव बनाया। आजादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर। तो यहाँ पे बात करें तो देखो इधर रामसर साइट की संख्या सीधे कितनी कर दी गई? 75। इससे पहले कितनी थी? 64 थी। कितनी थी? 64। तो 11 न्यू रामसर साइट्स अनाउंस की गई। कितनी? 11 और तो टोटल मिला कितना हो गए? 75 हो गए। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है पूरे भारत में किस स्टेट में है, तो रामसर साइट होता क्या? तो रामसर साइट होता, मैंने बताया था कि एक ऐसा प्लेस, एक कह सकते हैं कि झील जो सूखने का कार्य है, सूख रही है, तो उसको सरकार क्या करती है? वहां पर उसको कंजर्व कर देती है। क्या करती है? उस एरिया को कंजर्व कर देती है, उसी को कर दिया जाता है रामसर। जैसे कि हाल ही में बात करूं यूपी में टोटल रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई है? वो 10 हो गई। कितनी हो गई? ओनली यूपी में। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है पूरे भारत में, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है भारत में तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु। वहाँ पर 14 हो गई। कितनी हो गई है? ऐसे सब ऑल स्टेट्स में मिलाकर के 75 हो गई। तो आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो टोटल रामसर साइट्स इन इंडिया 75। और हम लोग 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? हाँ, वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ल्ड
वेटलैंड डे, वेटलैंड डे ये कब मनाते हैं हम लोग? इसको सेलिब्रेट करते हैं 2 फरवरी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व क्या कहेंगे, आर्द्र भूमि दिवस। हिंदी में कहेंगे तो आर्द्र भूमि, हिंदी मीडियम, विश्व आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। तब 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था, रामसर साइट को या वेटलैंड साइट को अनाउंस किया गया, कॉन्फ्रेंस की पहली, कब 2 फरवरी 1971। किस शहर में? ईरान में। ईरान कौन सा है? रामसर, नाम है रामसर उसका, तो उसी के नाम पर क्या कर दिया गया, इसका रामसर साइट कर दिया गया, वहां कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब तक मिलाकर के टोटल रामसर साइट्स कितने हो चुके भारत में? 75। आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, जो अगला हमारा क्वेश्चन है, एक आप नाम सुना होगा, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पर जो है, अब बात करूं तो 9 जनवरी को इसको बोलते हैं इंडियन माइग्रेट डे या माइग्रेशन डे, जो महात्मा गांधी से हुआ गया था 9 जनवरी 1915 को। महात्मा गांधी came to India from अफ्रीका, अफ्रीका से वापस आए थे, कहां पर? इंडिया 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए हम लोग जो है इस दिन को मनाते हैं, क्या बताओ, भारतीय प्रवासी दिवस। तो अब देखो बात करूं मैं यहाँ पर 17th जो कॉन्फ्रेंस है, सम्मेलन किया गया प्रवासी दिवस का, वो अब अभी किया नहीं है, सॉरी, वो किया जाएगा कहां पर? 2023 में। कब किया जाएगा? 2023 में। तो 2023 में जो किया जाएगा आपका विश्व भारतीय प्रवासी दिवस, और प्रत्येक 2 ईयर के आफ्टर 2 इयर्स में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्या बताओ, भारतीय प्रवासी दिवस। तो कब करते हैं? 9 जनवरी को। अब इस बार जो है 2023 में जनवरी में इंडियन माइग्रेशन डे, ठीक है। तो भारतीय प्रवासी दिवस तो जो यानी माइग्रेटरी मतलब जो बाहर से आता है, हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी दिन आए थे, इसलिए इसको खास हम लोग जो है इम्पोर्टेंस देते हैं इसको 9 जनवरी को। अब हुआ, इससे पहले बात करूँ मैं तो वर्ष 2019 में, या बात करूँ तो वर्ष 2019 में क्या हुआ, ये 16वां, ये कौन सा नंबर का है? 70 नंबर का है। और 16 वाला पूछा जाए किसका शहर में? 16 वाला कहाँ बनाया गया था? बनारस में। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? बनारस में। 17 वाला कहाँ किया गया है? इसका किया जाएगा आपका इंदौर। कहाँ पर? इंदौर, ये पड़ता है MP, मध्य प्रदेश। इंदौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो ये आपको ध्यान रखना, MP मध्य प्रदेश। इसकी कैपिटल कहाँ पर है मध्य प्रदेश की? भोपाल। गुड। तो इसमें जो है, अब इससे पहले 17 वाला 16 वाला कहाँ बनाया गया था? 16 वाला कहाँ पर? बनारस। अब एक चीज और आप ध्यान देना पर, अब देखो यहाँ पर जब इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो बाहर से कोई हमारे यहाँ पर क्या आता है? कोई गेस्ट आता है, चीफ गेस्ट आता है। तो उसमें बहुत उसमें ये 16 वाला जो आपका हुआ था, तो उसके चीफ गेस्ट थे प्रविंद जगन्नाथ, क्या नाम था? प्रविंद जगन्नाथ। और ये क्या है? ये मॉरिशस के PM थे। कौन थे? इस 16 में जो आए थे PM ऑफ मॉरिशस। मॉरिशस कितना मतलब? प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ जो थे, ये क्या थे? हमारे चीफ गेस्ट थे। मॉरिशस हमारा जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस, और ये आपका कह सकते कि द्वीपीय देश है, जैसे कि हमारा श्रीलंका है, उसके आगे बढ़े मालदीव, उसके आगे आपका मॉरिशस, ठीक है। और मॉरिशस, वहां पर अभी मॉरिशस ने हाल ही में भी अपने यहाँ पर जो हिंदी है उसको तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया है, क्योंकि वहां पर 23% लोग जो है वो इंडियंस रहते हैं। 23% इंडियंस की जो है संख्या वहां पर है, इसलिए वहां पर जो है तीसरी लैंग्वेज को वहां पर मान्यता दी गई है। कहां पर? मॉरिशस में। और इसको मान्यता दी गई कौन सी आपकी लैंग्वेज है? हिंदी।
समझा नहीं आपको? तो ये क्वेश्चन कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।